हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा एक बार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज की क्लास में ना हम बहुत सिंपल सी चीज़ सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू से सॉरी। अलग अलग तरीकों से कैसे सॉरी बोला जाए और किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे हम सॉरी का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो आज की आपकी क्लास रहने वाली है वो टोटली सॉरी के ऊपर रहने वाली है। कैसे सॉरी का यूज़ करना है और किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे सॉरी बोलना है। तो आओ यार जल्दी से सीखते हैं। सॉरी एक बहुत ही प्यारा वर्ड है जो अंग्रेजों ने बनाया। बेसिकली कोई आप पर गुस्सा है, आप उसको सॉरी बोल दो, वो मान जाएगा। अनलेस वो आपकी बीवी है, उसको 100 बार बोलो फिर भी नहीं मानेगी। अदरवाइज कोई सामने वाला व्यक्ति है, उसको आप सॉरी बोलो, वो मान जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। सॉरी का एक मीनिंग है कि आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहे हो और आप ना खेद प्रकट कर रहे हो, दुख प्रकट कर रहे हो, है ना। आपने कुछ गलत किया, आपको रियलाइज हुआ कि हाँ यार मैंने गलत किया, और अब आप सॉरी बोल रहे हो। इसका एक मीनिंग ये भी है कि मैं अपनी इस गलती पर दुख प्रकट कर रहा हूं, मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूं, है ना। मुझे दुख है इस बात का। आपने सुना भी होगा, अगर कोई हमें बताता है कि यार उस फलाने बंदे की डेथ हो गई, यार मेरे फादर के साथ ऐसा हो गया, मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया, तो हम अक्सर उससे कहते हैं क्या, आई एम सॉरी टू हियर दैट, हम कहते हैं ना। अब वहां आप माफी नहीं मांग रहे कि भाई मैं माफी मांग रहा हूं ना। किसी ने बताया कि भाई पिछले महीने ऐसे ऐसे पिताश्री की डेथ हो गई, तो हमने बोला आई एम सॉरी टू हियर दैट। इसका मीनिंग है कि मुझे दुख हुआ ये बात सुन के। तो सॉरी का एक मीनिंग ये भी होता है दुख प्रकट करना, है ना। तभी तो आप सॉरी बोलते हो कि आप दुख प्रकट कर रहे हो अपनी भूल के ऊपर। तो बच्चों, बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी, बिल्कुल हमारी गारंटी आपके साथ है। अगर आप सारे बताए हुए काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, एंड देयर विल बी अ डे वेरी सून व्हेन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश विद एनीवन अबाउट एनी टॉपिक। आप किसी भी टॉपिक पर बातचीत कर पाएंगे। तो जल्दी से, जो जनता नहीं आई है चैनल पर, जल्दी से हमारे चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखो, एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत अच्छा सा तरीका मैं आपको सॉरी का सिखाता हूं। क्या? आई अपोलोजाइज। क्या लिखा मैंने? आई अपोलोजाइज। अपोलोजाइज बच्चों एक वर्ब होती है। अपोलोजाइज का मीनिंग भी क्या होता है? किसी से माफी मांगना। आपके फ्रेंड ने एक बात बताई कि उसका किसी से झगड़ा हो गया, आपने बोला तेरी गलती है, तुझे माफी मांगनी चाहिए। तो आपने बोला यू शुड अपोलोजाइज फ्रॉम हिम, तुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। तो अपोलोजाइज का मीनिंग होता है माफी मांगना। तो देखो क्या कह रहा है, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट टू आवर मीटिंग, इट वॉन्ट हैपन अगेन। मैं माफी मांगता हूं मीटिंग में लेट आने के लिए, देरी से मीटिंग में आने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, और ये सब दोबारा से नहीं होगा। तो हमने क्या यूज किया? आई अपोलोजाइज, है ना। जैसे आपने किसी से रूड बिहेवियर किया तो बाद में आपने बोला आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग रूड। रूड होने के कारण मैं जो रूड रहा तेरे साथ, उसके लिए मैं क्या चाहता हूं? तुझसे माफी चाहता हूं। तो एक बहुत आसान तरीका क्या है? आई अपोलोजाइज। बेटा एक चीज और सीखो ना, एक वर्ड और दिखा रहा है, रिग्रेट। बेटा रिग्रेट का मीनिंग होता है पश्चाताप करना। रिग्रेट का मीनिंग क्या होता है राजा? पश्चाताप करना। तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा आई रिग्रेट माई एक्शंस, कि मैंने जो किया उसके लिए मैं क्या चाहता हूं? आपसे माफी मांगता हूं, है ना। आई रियली रिग्रेट अबाउट व्हाट आई सेड, जो कुछ मैंने कहा उसके लिए सच में मुझे क्या है जी? पश्चाताप है। तो रिग्रेट का मीनिंग होता है पश्चाताप करना। तो कह रहा है आई रिग्रेट व्हाट आई सेड अर्लियर, इट वाज थॉटलेस ऑफ मी, कि यार मैं बिना सोचे कह दिया, उसके लिए मैं क्या करता हूं? तेरे से माफी मांगता हूं। या फिर कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा है, किसी ने कुछ बुरा किया, आपका फ्रेंड है, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है उसे आपके सामने आते हुए, आपका ही कुछ बुरा किया, आपने कोई नहीं, डोंट रिग्रेट, इट्स ओके, कोई बात नहीं, पश्चाताप मत कर यार, जाने दे, तू तो है ही जमा गिरा हुआ बंदा, कोई बात नहीं, मत मान बुरा, डोंट रिग्रेट, इट्स ओके, है ना। तो रिग्रेट का मीनिंग क्या होता है जी? पश्चाताप करना। और एक और तरीका है राजा, प्लीज फॉरगिव मी। आपने क्या बोला? भाई मुझे माफ कर दे यार। फॉरगिव का सिंपल मीनिंग है माफी मांगना, है ना। तो आपने बोला प्लीज फॉरगिव मी, डायरेक्टली आपने किसी से क्या मांग लीजिए? माफी मांग ली कि ब्रदर हमको क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, है ना। जैसे जैसे प्लीज फॉरगिव मी, या फिर आप किसी को माफ कर रहे हो तो आप कह सकते हो उससे क्या? डोंट वरी,
आई हैव फॉरगिवन यू, टेंशन ना ले, मैंने तुझे माफ कर दिया। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, डोंट वरी, आई हैव फॉरगिवन यू, मैं तुझे माफ कर चुका हूं। शी विल नेवर फॉरगिव यू, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली है ना। यू शुड फॉरगिव हिम, तुम्हें उसे माफ करना चाहिए, एक मौका और देना चाहिए। भूल तो इंसान से ही होती है, तो अक्सर यूज किया जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। तो अक्सर बच्चों हम कहते हैं क्या, टू एयर इज ह्यूमन। क्या कहते हैं राजा, टू एयर इज ह्यूमन, यानी इंसान कैसा है रे, इंसान गलतियों का पुतला है। आई नो आई हर्ट यू एंड आई एम ट्रूली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। टू एयर इज ह्यूमन अभी हमने पढ़ा, यानी इंसान गलतियों का पुतला है। एयर का मीनिंग भी होता है गलती, है ना। एयर का मीनिंग भी क्या होता है जी, एयर का मीनिंग भी सिंपल साधारण सा होता है, क्या, गलती। अगला देखना क्या कह रहा है, कह रहा है आई एम ट्रूली सॉरी, कि भाई सच्ची में सॉरी मांगता हूं तेरे से। आई एम ट्रूली सॉरी फॉर द मिस्टेक आई मेड ऑन द प्रोजेक्ट, आई विल डू माई बेस्ट टू फिक्स इट। कहता भाई सच्ची में सॉरी, मैंने जो गलती करी प्रोजेक्ट पे, और मैं तेरे से माफी मांगता हूं, इसको क्या कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। आओ जल्दी से नेक्स्ट की तरफ बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट देखना क्या कहता है, कहता है माई अपोलॉजीज। बेटा अभी अभी तो पढ़ा तुमने आई अपोलोजाइज, और वैसे तुमने नाउन बना लिया क्या, माई अपोलॉजीज। तो माई अपोलॉजीज का भी मीनिंग होता है किसी से क्षमा मांगना। जनरली आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करते हो जब आप कोई काम करना भूल जाओ। आपने किसी से कोई काम करने को बोला और आप वो काम करना भूल गए। आपके फ्रेंड ने बोला कि मैं हिसार शिफ्ट हो रहा हूं, तू मेरे लिए एक पीजी देख दे। तुम बोले टेंशन ना ले, देख दूंगा। उसका फोन आया, बोला भाई देख लिया क्या, कल आ रहा हूं मैं हिसार। तुम बोले यार मैं तो भूल गया। माई अपोलॉजीज, तो हमने क्या यूज किया, माई अपोलॉजीज, भाई मैं माफी मांगता हूं। माई अपोलॉजीज फॉर फॉरगेटिंग टू रिप्लाई टू योर ईमेल अर्लियर, मैं क्षमा मांगता हूं आपसे कि मैंने आपकी रिप्लाई का पहले क्या नहीं किया जी, मैसेज ही नहीं किया, है ना। आई ऑफर माई सिंसियरेस्ट अपोलॉजीज, तो यार ये तो वही वाली बात है, अपोलॉजी मतलब माफी, और कह रहे सिंसियरेस्ट की सबसे ज्यादा बिल्कुल सिंसियर वे में मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं। आई ऑफर माई सिंसियरेस्ट अपोलॉजीज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द डिले, मैं तुझसे दिल से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, जो भी डिले हुई उस कारण से तुम्हें जो कुछ भी समस्याएं हुई है उसके लिए मैं तुमसे क्या मांगना चाहता हूं जी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। अगला देखो बेटा, बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है यार ये तो, आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन एक बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये यूज होता है क्या, अगर कोई आपसे कोई बात कहे और आपको वो बात समझ में नहीं आई, किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको वो बात समझ में नहीं आई, तो आप उससे क्या कहेंगे, आई बेग योर पार्डन सर, कि इसका मीनिंग है मैं क्षमा चाहता हूं, मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया इसीलिए क्षमा चाहता हूं, एक बार दोबारा बता दे, मेरे दिमाग में नहीं आया कि तू क्या कह रहा है। आई बेग योर पार्डन सर, आप इंटरव्यू में बैठे हो, कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको नहीं सुनाई दिया, आप कुछ और सोच रहे, तो आपने बोला आई बेग योर पार्डन सर और मैम, है ना। तो आ जाओ देखो क्या कहता है, एक कॉन्टेक्स्ट तो वही है, बैक का मीनिंग है मांगना और पार्डन का मीनिंग है माफी। तो कह रहा है आई बेग योर पार्डन फॉर इंटरप्टिंग, प्लीज कंटिन्यू, मैं ना आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैंने बीच में क्या किया, इंटरप्ट किया, आप प्लीज कंटिन्यू करो। आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन फॉर इंटरप्टिंग, प्लीज कंटिन्यू, है ना। एक कॉन्टेक्स्ट जिसमें तुम्हें ये हर बार यूज करना आना ही चाहिए, जब भी कोई तुमसे कोई बात कहे फॉर्मल एनवायरनमेंट में और आपको वो बात समझ में नहीं आई, आपको कहना है दोबारा बता दे यार मानस, तो सिंपल बोलना आई बेग योर पार्डन सर, है ना जी। बोलो रे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार ये इनफॉर्मल वे है कि भाई मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं, कोई गलती हो गई, अभी ऐसा होगा इलेक्शन में एक पार्टी हारेगी दूसरी पार्टी जीतेगी, तो हारने वाली पार्टी का प्रेसिडेंट आके कहेगा कि मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं इस हार की, और मैं आज से ही अपनी पोस्ट से क्या देता हूं, रेजिग्नेशन देता हूं। तो आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं जिम्मेवारी मानता हूं, अपनी गलती मैं मानता हूं, मेरी वजह से पार्टी हारी है और मैं क्या कर रहा हूं, रिजाइन कर रहा हूं, है ना। अक्सर ऐसा ही होता है, किसी थर्ड पर्सन के कारण, किसी लीडर के कारण पार्टी हारी, वो कभी रिजाइन नहीं करेगा, जो प्रेसिडेंट होगा वो आके रिजाइन कर देगा। तो ये एक इनफॉर्मल वे है कहने का, आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एरर इन द रिपोर्ट, आई विल वर्क टू एंश्योर इट डजंट हैपन अगेन। बेसिकली ये है ना कि कोई आपसे गुस्सा है, उसे कोई बात बुरी लगी, तो आप अपनी गलती स्वीकार कर लो। तो आपने यहां भी तो क्या किया, अपनी गलती को स्वीकार ही तो किया, ये कह के आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं जी।
अगला देखना क्या कहता है, आई डीपली रिग्रेट वट हैपेंड, आई डीपली रिग्रेट वट हैपेंड। अभी अभी आपा ने पढ़ा रिग्रेट का मीनिंग पश्चाताप करना, तो कह रहा है भाई मैं सच में ही उस बात से पश्चाताप कर रहा हूं, बुरा फील कर रहा हूं जो कुछ भी हुआ। ये भी एक तरीका है माफी मांगने का। किसी से तुम्हारी बहस हो गई और बेसिकली वो बंदा बाद में तुम्हें कहीं मिल गया, अब उसके साथ 5-7 उसके यार दोस्त है, अब तुम थोड़ी कहोगे हाँ अब बोल, अब आपा क्या कहेंगे, आई एम रियली सॉरी, आई डीपली रिग्रेट वट हैपेंड, गलती से हो गया, इट वॉज अनइंटेंशनली, आई डिड नॉट मीन दैट, गलती से हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अदरवाइज भाई साहब व्हील चेयर पे घर जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे मालूम नहीं, तो क्षमा मांगने में ही फायदा है। आई डीपली रिग्रेट वट हैपेंड बिटवीन अस, कैन वी टॉक एंड ट्राई टू मेक थिंग्स राइट। इनफॉर्मल वे में लिख रहा है, कह रहा है मैं सच में रिग्रेट कर रहा हूं जो कुछ भी हुआ, क्या हम बात कर सकते हैं और इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या ठीक कर सकते हैं। लास्ट तरीका है जी, आई एम अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर। भाई जो मैंने कहा, जैसा मैंने बर्ताव किया तेरे साथ, उसके लिए मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं, है ना, मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि मैंने सिर्फ तेरे को धक्का मारा, मेरे को तो तेरे मुंह पे 2-4 क्या रखने थे, पंच भी रखने थे। तो हमने क्या लिखा, आई एम अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर, आई एम अशेम्ड ऑफ हाउ आई एक्टेड यस्टरडे, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। मैं ना इस बात से शर्मिंदा हूं कि कल मैंने कैसे बर्ताव किया और मैं सच में ही तुझे क्या नहीं करना चाह रहा था, हर्ट नहीं करना चाह रहा था। तो ये कुछ बेसिक तरीके थे क्या मांगने के जी, सॉरी मांगने के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, आप चीज़ों को समझे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है बच्चों तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो यार, और चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच।